हम लोग चर्चा करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या यूज है। पहले बहुत ही सरल चैप्टर है ये। चैप्टर में बस दो बिंदुओं के बीच की हमें दूरी बस निकालनी रहती है, पर आपको जानना पड़ेगा कि इसका वास्तविक जीवन में कहाँ इस्तेमाल होता है कि नहीं। जो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं इनका इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, ये गणित हम आपको कहाँ इस्तेमाल करने के लिए आएंगे। तो आप लोगों को पहले एक बात बताते हैं बच्चों, आप लोग पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी पूरी पृथ्वी को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि पृथ्वी में कौन सा इलाका कहाँ है, सैटेलाइट किसके आधार पर काम करता है, आपकी लोकेशन कैसे बताता है, उसके आधार पर लाइन खींची गई। उस लाइनों को आप अगर जो समझे तो इक्वेटर रेखा जिसको बोलते हैं इक्वेटर, लेटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और प्राइम मेरिडियन, ये सब रेखाओं से पूरी पृथ्वी को बांट दिया गया। और ये पृथ्वी में बताती हैं कि इस लाइन से, जैसे कोई लाइन अगर पृथ्वी में गुजारी गई है वो सिर्फ इमेजिनरी लाइन है, वास्तविक कोई डंडा लेके नहीं खींचा है या कोई मार्कर लेके पृथ्वी में खींच दिया है, उसको इमेजिनरी लाइन के थ्रू ड्रॉ कर दिया गया है कि पृथ्वी में ये लाइनें हैं। और उस लाइन से ही, जैसे ये हमारी लाइन है, कुछ मतलब वर्टिकल लाइन है पृथ्वी में, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन है, समझ पा रहे हो। ऐसी लाइन जैसे मान लीजिए हमारी ये पृथ्वी है, हम इसी को मान लेंगे, कुछ लाइनें ऐसे ऐसे हैं पृथ्वी पर, तो कुछ लाइनें ऐसे खींची हुई हैं। और ये लाइनें क्यों हैं, पूरी पृथ्वी की कोई देश नहीं है, कोई देश में डिवाइड ना किया गया हो, बाद में देश डिवाइड होते हैं। हर देश में कहीं समुद्र है, कहीं बड़े बड़े घने जंगल है, बहुत सारी चीजें हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैथ में ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं सर। तो जब लाइन हमने ड्रॉ की तो लाइन से हम एक्सिस बना करके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना करके हम दूरी नाप सकते हैं कि उस लाइन से वो कोऑर्डिनेट कितने दूर होंगे। आपने सोशल स्टडी में इस तरह का पढ़ा होगा, 27 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री साउथ। इसका क्या मतलब होता है, यानी जो इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ है उस लाइन से नॉर्थ की तरफ इतना और साउथ की तरफ इतना, इस जगह में जाएंगे तो वो जगह हमारी मिल जाएगी। जब स्पेस सैटेलाइट कभी गिरता है या आपका मोबाइल फोन जो ट्रैक होता है कि आपने आखिरी बार मोबाइल फोन कहां इस्तेमाल किया, तो वो आपके कोऑर्डिनेट्स छोड़ता है। क्या छोड़ता है? आप समझ पा रहे हैं कि ये जियोग्राफी नहीं पढ़ा रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट का मतलब बता रहे हैं। तो दो कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी, मान लीजिए कोई लड़का पहले यहाँ पे था अपने फोन के साथ और उसका आखिरी लोकेशन यहाँ है, तो उसने कितनी दूरी तय की, यही डिस्टेंस हम इस चैप्टर में फाइंड करेंगे। समझ पा रहे हैं? ये हमारी लाइनें हैं, समझ पा रहे हो। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसके बारे में आप कई बार पढ़े हैं, पोलिनोमियल्स पढ़ चुके हैं, थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि एक्सिस क्या होती हैं, क्वाड्रेंट क्या होते हैं और ऑरिजिन क्या होता है, समझ पा रहे हो। तो कुल मिला के इसमें हम कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे, दो कोऑर्डिनेट्स के बीच की दूरी को फाइंड करने वाले हैं। ये समझ लीजिए आप, इंट्रोडक्शन है ये। तो आई होप कि आप गणित को समझ पा रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किस आधार पर आपको काम करनी है। यानी पृथ्वी में जितने भी लाइनें इमेजिनरी हैं उससे कोई वस्तु कितनी दूरी पर है और आप उससे कितने दूरी पर है, दोनों के बीच की दूरी को निकालने के लिए ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है। अभी एक एग्जांपल बताएंगे और अच्छे समझ पाएंगे, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट होते क्या है बच्चों, वो समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा 0 है, यहाँ ये एक्स एक्सिस पे क्या होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे कोऑर्डिनेट ऐसे दिए हैं। फिर वाई में भी दिया रहता है 1 2 3 4 5। अब कंप्यूटर किस प्रकार कोऑर्डिनेट बताता है, यानी एक्स एक्सिस मान लीजिए आपकी 3 है और ये वाई एक्सिस आपकी 4 है, तो आपका कोऑर्डिनेट्स यहाँ पास होगा। इसको क्या लिखेंगे, 3, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ पा रहे हो। अब मान लीजिए कोई दूसरा कोऑर्डिनेट आपको बताए जिसमें से आप यहां पास थे, अब आगे चल करके मान लीजिए 8 पॉइंट पर हैं और इधर से आप 7 पॉइंट पर हैं, क्या 7। अब ये आपका दूसरा कोऑर्डिनेट आपका ये है, इसको लिखेंगे हम 8,7, ठीक। तो ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट, इस पॉइंट के बीच की दूरी ही निकालना हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। बात समझ पा रहे हो ना, यानी इससे कितना यूज है, आप कहाँ हैं और आपसे आपका कोई दोस्त या आपका फ्रेंड या कोई आपकी गाड़ी या कोई आपका सामान कितनी दूरी पर है, आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके पता कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इट इज वेरी सिंपल, वी विल फॉलो दैट सिंपल रूल्स फ्रॉम दैट वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मान लीजिए दिस इज पॉइंट, इज इट कॉल्ड ए एंड दिस इज कॉल्ड वाई। तो हाउ कैन वी फाइंड हियर द डिस्टेंस? दैट डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव, and that is distance formula.
ए बी क्या निकालेंगे, ए ये है बी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी को क्या लिखेंगे, ए बी। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। इस वैल्यू में, इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे और एक्सरसाइज 7 पॉइंट पूरे इसी फॉर्मूले में सॉल्व होनी है। अब देखिए कैसे मानेंगे, जो पहला कोऑर्डिनेट है उसका x1 और y1, जैसे हमने बताया था ये x का है और ये y का, तो एक x1 हो गया, एक y1। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, x2 और दूसरा y2। समझ पा रहे? अब आप आराम से नहीं रख सकते x2 की जगह x, जो वैल्यू है वही को रख दीजिए। x2 कितना है हमारा 8, तो हम यहाँ क्या रखेंगे 8 माइनस x1 कितना है 3, तो 3 रख देंगे दोनों का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है हमारा y1 है, y2 7 है, तो 7 माइनस y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। इसको आगे करेंगे बेटा, 8 में 3 जाएगा तो 5 का स्क्वायर, प्लस 7 में 4 जाएगा तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा 25 प्लस 3 त्रिका 9 अंडर रूट में। अब 25 5 30 4 34, रूट अगर खुल जाता पेयर में तो हम खोल के बाहर कर लेते जो पेयर में बनता, नहीं होती। दिस इज कॉल्ड माई डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी 34 रूट। समझ पा गए? बस यही पूरी चीज इस चैप्टर में करनी है हमें। ओके बच्चों, कुछ थोड़ा बहुत बदलाव होगा, इक्वल डिस्टेंस क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस क्या है, इसके बराबर क्या है, तो वहां पे हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। यानी बेसिक काम क्या है इस पार्ट में, बेसिक चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिर्फ सिंपल सा है कि दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो भी मैंने बता दिया, पॉइंट होते हैं, बिंदु होते हैं, तो उन दोनों बिंदु के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट इज द फॉर्मूला ऑफ अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, दैट इज फाइनल ऑन योर एक्सरसाइज 7.1। दैट्स ऑल, लेट्स गो टू द एक्सरसाइज 7.1। स्टार्ट। ओके, तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उस इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद उसी के आगे अब समझ में आएगा क्वेश्चन आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस, जो हमने बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करके वही डिस्टेंस हम बस निकालना है। 3 पार्ट दिए हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, कितने पार्ट 1 2 3, हम तीनों करेंगे, बड़ा आसानी से हो जाएगा, बड़ा जल्दी हो जाएगा, तीनों पार्ट हो जाएगा। तो बच्चों हम देखो इसको पहले मान लेते हैं, आसानी देखो हर बच्चे को गलती भी बहुत जल्दी होती है, तो पहले वाले को हम पुट करते हैं, पहले वाले से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम ये मानेंगे इसको x1, यानी x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4, y2 बराबर 1। ठीक है बेटा, इसको हम a के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं और इसको हम b के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। किसके? a और b। बात समझ पा रहे हो? जगह कम है नहीं तो हम अलग अलग लिखते, जैसे ये a हो गया और ये b। अब इन्हीं दोनों के बीच की हमें दूरी निकालनी है, ठीक है? तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ए बी, बस इतना भी लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। वैल्यू पुट करते हैं, चलिए x2 की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे यहाँ पास देखिए 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितनी है हमारी 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। बड़ा सरल सवाल है कि नहीं? 4 में 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 में 1 जाएगा तो माइनस 2 का स्क्वायर। ध्यान रखिए माइनस बचेगा ना, तो माइनस का 2 बार गुणा करेंगे, जैसे माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो 2 2 सा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो अंदर ये क्या आ जाएगा 2 2 सा 4 प्लस 2 2 सा ये भी 4, कैसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो कितना आंसर आ गया 4 4 8, तो ये हमारा 8 आंसर आ गया। दैट्स ऑल, बस इतना ही उत्तर है। तो ए बी की डिस्टेंस कितनी है हमारी रूट 8। समझ पा रहे हो? अगर इसको बनाना हो और अच्छे से निकाले जा सकते हैं तो 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और जिस नंबर का पेयर बनता है वो संख्या बाहर आ जाती है। तो 2 2 सा 4 2 सा 8 का हमने खोल दिया था, एक पेयर बन रहा है तो 1 2 बाहर आ गया, अंदर कितना बचेगा 1 2 बचेगा ना, बस लिख दिए, बस खत्म, यही आंसर। दैट्स ऑल। तो देखो बच्चों फर्स्ट नंबर हो गया है, सेकंड वाला आप लोगों को मैं ग्रीकार दे रहा हूं, सर हो जाएगा। अब हम थर्ड नंबर आपको बताएंगे, ठीक है? थोड़ा बहुत आप लोग भी मेहनत करिए। यस सर। सेम वही फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, इसको ए और इसको बी मान के कर लेना, ठीक है? अब हम थर्ड वाला करेंगे। थर्ड वाला हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इसको इरेज कर देते हैं।
डायरेक्ट थर्ड वाले में चलते हैं। थर्ड वाले में हमारा कोऑर्डिनेट दिया है, नंबर तो दिए नहीं, आप लोग लिया जाएंगे ए बी और माइनस ए कॉमा माइनस बी दिया है। इसको हम कैपिटल वाला ए, इसको कैपिटल वाला बी मान लेते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स के बीच की दूरी। ओके, लेट्स सॉल्व इट। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी बराबर हम डायरेक्ट डालेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो हम डायरेक्ट रखेंगे। अभी पहली बार में पहला जो क्वेश्चन करे थे तो इसमें x1 बराबर y1 बराबर x2 बराबर y2 लिखे थे, लेकिन आप लोगों को इसलिए लिखाया था कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि कौन सा x1 है कौन सा y1 है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया था। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। मुझे पता है ना कि x1 x2 ये है, x1 ये है, y2 ये है और ये y1 है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। ठीक, चलो रखते हैं। तो x2 ये वाला होता है तो माइनस ए, फिर माइनस का फॉर्मूला और फिर x1 क्या है a, तो a माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 ये होगा ना माइनस बी और माइनस बी ए का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? अब इसको हम कैसे करेंगे बेटा जी? देखो -1 माइनस ए जुड़ जाता है, पता है ना आप लोगों को, तो माइनस से कितना हो जाएगा? -2a का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस बी जुड़ जाएगा तो -b सॉरी कितना हो जाएगा? -2b का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बहुत ही सरल है। अब आगे देख लीजिए, इसका स्क्वायर मतलब इसका 2 बार गुणा। मान लीजिए 2a का गुणा 2a से करो, माइनस भी जुड़ा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 का 2 में करोगे तो 2 2 4, a का a में करोगे तो घाते क्या होती थी? जुड़ जाती थी, तो a स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही b का करोगे तो वो वही आ जाएगा, तो क्या आ गया? 4a स्क्वायर प्लस इसमें क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4 b स्क्वायर है। जैसे ये 2a स्क्वायर आ गया, 4a स्क्वायर आ गया, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 b स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो इन दोनों में से 4 हम कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? देखो ऐसे अंदर ही लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे क्योंकि इसमें भी 4 है इसमें भी। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा? a स्क्वायर बचेगा प्लस b स्क्वायर बचेगा, है कि नहीं? अब इस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? थोड़ा बताओ। हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये तो जो पेयर बना है, जो पेयर बनता है अंदर तो बाहर निकाल लो, तो ये बाहर आ जाएगा, तो हमारा बचेगा 2 रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आंसर आ गया, दैट्स ऑल। तो ये हमारी a b की डिस्टेंस आ गई, दैट्स ऑल। Okay, the question number 2, let's be solve it. Find the distance between point 0.0 and 36.15. ये दो टाउन दिए हुए हैं। क्या दिया बेटा? टाउन। जैसे एक कस्बा ये, एक कस्बा ये, और इन दोनों कस्बे के बीच की दूरी सिंपल है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा कर लेंगे। तो देखो एक टाउन ए, यानी लीजिए टाउन ए बराबर कितना है? 0,0। अब टाउन बी कितना लिखेंगे हम? टाउन बी इज इक्वल टू 36.15 लिख लिया हमने। अब हमें सॉल्व करना है डिस्टेंस फॉर्मूले से। ए और बी बीच की दूरी टाउन से निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ये x2 बाई 2 x1 बाई 1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप जब करते करते खूब अभ्यास हो जाएगा तो आपको ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे? देखिए 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना? चलिए रख दीजिए। 36 का स्क्वायर करिए, कितना आएगा? क्योंकि 36 में 0 घटाएंगे तो 36 का स्क्वायर बचेगा, प्लस 15 का 0 घटाएंगे तो 15 का स्क्वायर बचेगा। तो जरा बताइएगा कि कितना होता है? 36 का स्क्वायर करिए और 15 का, तो 15 का तो शायद 625, 15 गुणे 15, 15 75, 5 15 कम 15, 15 5 20 22, 225 आ गया। कितना? अब 36 का 36 में करेंगे तो 6 6 से 36, 6 3 जा 18, 19 20 21 प्लस 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 9 1 10, 6 9 2 1, कितना? 1296। कितना आ गया? 1296। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 6 5 11, 9 2 11 12, 2 2 4 1 5 और ये 1521। अब ये डिस्टेंस होगी। अगर इसको एलसीएम नहीं होगा फैक्टर करा लेंगे। क्या कर लेंगे? फैक्टर कर लेंगे। जितने का पेयर बनेगा वो बाहर कर देंगे और जितने पेयर नहीं बनेगा मल्टीप्लाई करके अंदर निकाल देंगे। अगर छोड़ना चाहे तो ये भी आंसर सही है आपका, इतना भी। यानी ए और बी के टाउन के बीच की दूरी कितनी हो गई?
1521 रूट। ओके, दैट्स ऑल। ओके, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1.5, 2,3 एंड -2, -11 आर कॉलिनियर्स। देखो कुछ नहीं है, 3 पॉइंट दिए हैं। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है पहले समझो। क्या कॉलिनियर क्या होता है? कॉलिनियर का मतलब होता है बच्चों, जैसे कोई लाइन है, आप लोगों को पढ़ाया चैप्टर नंबर 3 में, कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइन और कॉलिनियर लाइन पढ़ाया कि नहीं? सॉरी, इंटरसेक्ट, पैरेलल और कॉलिनियर। कॉलिनियर लाइन का मतलब होता है जब उसी के ऊपर लाइन चलती चली जाए। क्या? तो ये जो लाइन होगी, इस लाइन में ही 3 पॉइंट ऐसे हो जो एसी लाइन पर हो। क्या हो? 3 पॉइंट। कोई सीधी सी लाइन रहो और उसी लाइन पर 3 पॉइंट हो, तो उसे हम बोलेंगे कॉलिनियर। क्या बोलेंगे? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अब मान लीजिए कोई लाइन ऐसे खींची है और 3 पॉइंट है, तो इसको कॉलिनियर पॉइंट नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक सीध में नहीं है। क्या नहीं है? यहां से यहां तक अलग लाइन है, यहां से यहां तक अलग, यहां से यहां तक अलग, तो इसको इसकी डिस्टेंस भी अलग अलग रहेगी, दूरी अलग अलग न रहेगी। तो आपको प्रूफ करना है कि ये क्या लाइनें कॉलिनियर है कि नहीं है। तो कैसे करेंगे बच्चों? देखो 3 आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं। क्या दिए गए हैं? कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट नंबर पहला क्या दिया हुआ है? ए। हम मान लेते हैं एक वाला दिया है 1,5। कितना? 1,5। दूसरा वाला मान लेते हैं बी, और बी कितना दिया हुआ बेटा? 2,3। और सी कितना दिया हुआ है? -2, -11। ये सी। ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये कॉलिनियर है कि नहीं है। कॉलिनियर कैसे प्रूव करेंगे कि ये कॉलिनियर है? हम तो मानते नहीं कि कॉलिनियर है कि नहीं है, जानते नहीं है कि इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी लाइन में है कि सीधी लाइन में। तो कॉलिनियर में एक चीज क्वालिटी होती है। देखो, अगर हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाले, जितना ए और सी के बीच में डिस्टेंस आए, ए सी, वो किसके बराबर होगा? ए बी प्लस बी सी के। क्योंकि ए से बी तक जाएगा, फिर बी से सी तक जाएगा। समझ पा रहे हो? यानी यहां से यहां तक की दूरी किस पर निर्भर है? ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। ऐसे ना होगा यार। अरे हमें जैसे दुर्गेश के घर जाना है, ये दुर्गेश का घर है, ये अमन का घर है, ये दुर्गेश, ये अमन और ये शिवम। तो शिवम को जैसे इसके यहां जाना है, तो यहां से यहां तक की दूरी, तो इसको और यहां की दूरी दोनों को जोड़ दोगे तो पता नहीं चल जाएगा दुर्गेश की दूरी। तो हम क्या क्या निकालेंगे? देखो, एक ए बी निकालेंगे, एक BC निकालेंगे और एक AC निकालेंगे, कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फार्मूला लगा के, और फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अगर इधर की वैल्यू इन दोनों के वैल्यू के बराबर आ जाती है तो कॉलिनियर पॉइंट है, नहीं तो नहीं। समझ में आया कैसे करना है? yes, sir. सवाल को सोचा करो कैसे करा जाता है। अगर सोचे तो मजा आएगा। कॉलिनियर पॉइंट तभी होगी क्योंकि इनकी दूरी बराबर होगी। ये प्लस ये बराबर ये, तो हम ये वाला भी निकालेंगे और ये भी निकालेंगे। तो चलो पहले क्या निकालेंगे? ए बी, यहां से यहां तक की दूरी। तो कोऑर्डिनेट ए के कितने कोऑर्डिनेट्स बेटा? 1,5 और बी के कितने हैं? 2,3। ठीक है। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो ए बी की दूरी पहले निकालते हैं। अंडर रूट क्या हो जाएगा? 2 - 1, 2 - 1 डायरेक्ट रख रहे हैं, x2 - x1, फिर प्लस 3 - 5, 3 - 5 होल स्क्वायर। ये भी आ जाएगा। आप फॉर्मूला रख सकते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का फॉर्मूला रख देंगे तो अच्छा रहेगा। हम डायरेक्ट रखने लगे हैं, बताए थे ना। अब देखो 2 में 1 माइनस किया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। 3 में 5 माइनस करेंगे तो -2 का स्क्वायर आएगा। माइनस वाली संख्या क्यों रहेगी? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब देखिए आगे क्या होता है। 1 का स्क्वायर 1 है और 2 का स्क्वायर 2 × 4, माइनस माइनस प्लस प्लस, -2 का गुणा -2 से कर तो -1 प्लस 2 4, अंडर रूट 5 आ गया। एक तो आ गया आपका। अब हम निकाल लेते हैं BC। क्या निकाल लेते हैं? B। तो B हमारा कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? 2, 3 है और C क्या है हमारा? -2, -11। चलो लिख देते हैं। तो BC बराबर क्या आएगा? अंडर रूट x2 - x1। तो फॉर्मूला अब तो रखना नहीं है, यही फॉर्मूला है, बार बार क्या रखें? तो -2 - 2 का होल स्क्वायर माइनस x2 - x1, फिर प्लस -11 - 3 का होल स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला। आगे देखिए बेटा, -2 - 4 का स्क्वायर हो गया, है कि नहीं? प्लस -11 - 3 -14 हो गया। कितना? -14 का होल स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों को स्क्वायर खोल देंगे तो -4 का -4 में मल्टीप्लाई, 4 × 4 = 16। कितना होता है? तो यहाँ माइनस नहीं होगा बेटा, क्योंकि माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस ना हो जाता है।
इस प्रकार होगा -4 इंटू -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, इसलिए हम डायरेक्ट 16 लिख दिए। प्लस ऐसे ही 14 का 14 में करेंगे तो कितना आएगा, 198 आएगा। 13 का 169 आता है, 196 196 कितना आएगा, 190 स्क्वायर याद करना पड़ेगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ ऐड कर देते हैं, कितना आएगा बेटा, BC बराबर, यहाँ पे आ रहा है क्या, BC बराबर यहाँ पे जोड़ दो, सर आ रहा है। तो 6 6 12 9 1 10 1 11 1 1 2 कितना आ गया, 212। इतना छोड़ देंगे इतने में। अब हमें क्या निकालना बेटा, AC निकालना है। क्या, AC। AB भी आ गया हमारा, BC भी। अब हम AC निकाल लेंगे और इस वाले फॉर्मूले में फिर बाद में रख देंगे। फॉर्मूला क्या है, ये इस कोऑर्डिनेट्स में रख देंगे, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं बेटा, AC बराबर क्या होगा। तो अब ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए हमको और ये वाला चाहिए। तो A क्या है हमारे पास 1,5 और C क्या है हमारे पास -2, -11। तो AC बराबर क्या आएगा, √(x2 - x1 -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -11 - 5 का होल स्क्वायर। तो -2 - 1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 11 5 16 -16 का होल स्क्वायर। 3 3 का 9 प्लस 16 16 हम 16 का 16 में करिए पूरा, 16 छक्का 96 9 16 कम 16 16 10 26 25 256 कितना आएगा। और ये देखो माइनस का माइनस में गुणा करे प्लस हो गया, माइनस का माइनस में गुणा करे प्लस। 2 बार करते हैं ना इसलिए प्लस हो जाता है। अब इसको जोड़िए, कितना आएगा बेटा, 256 प्लस 9 कितना आएगा, 56 4 60 265 कितने आएगा, अरे 9 6 15 5 1 6 2 1 265। तो देखिए हमारे पास AC भी आ गया, क्या आ गया, AC आ गया, AB आ गया और BC आ गया। अब हम इसमें रखते हैं और देखते हैं क्या बराबर आता है। तो चलिए इसको पहले लिख लीजिए, तो फिर इरेज करेंगे इधर। तो देखिए अब हमारे पास AB BC दूर दूर लिखा हुआ और AC आ गया है। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे जो डिस्टेंस निकाले। तो AB कितना आया है, √5, तो यहाँ √5 प्लस BC कितना आया, 212 √212 और AC कितना आया है, √265। अब देखो इस प्रकार से डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, हमको इनका फैक्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फैक्टर। तो 5 का तो हो नहीं सकता, 212 को फैक्टर करते हैं और 265 का भी करो, 212 का फैक्टर करिए। तो 2 से कटेगा 2 1 जा 2 10 जा 2 6 जा 2 1 जा 2, ठीक है। 2 6 जा 12 आएगा ना, हाँ सर वही सोचे। अब 2 से 2 5 जा 10 2 3 जा 6। अब ये किससे कटेगा, 53। हमें तो नहीं लगता ये किसी और से कटेगा, 53 एक प्राइम नंबर होता है ना। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे √5 प्लस √2 इंटू 2 रूट इंटू 53 है ना। अब किसका करेंगे, 265 को करिए, कटिए कितने होगा, 5 से कटेगा, ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 6 5 11 कितने नहीं, 5 से बचा 25, कितना बचा 25, एक बचा 5 से 15, इसमें भी 53 आ गया, कितना आ गया 53। तो ये इसको लिख सकते हैं √5 इंटू 53 है ना। तो हमको देख करके इसको एक बात तो समझ में आ रही है कि इसको तो ये लिख सकते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 53 बराबर, इसको भी लिख सकते हैं 5 इंटू 53, लेकिन ये 2 बाहर आ जाएगा, क्या, क्योंकि इसका पेयर बनेगा, तो ये 2 बाहर आएगा। तो इस प्रकार से ये कहाँ इक्वल हुए, है ना। इक्वल नहीं हुए तो दिस इज नॉट अ कॉलिनियर पॉइंट, दीज आर नॉट अ कॉलिनियर पॉइंट, दैट्स ऑल। यानी ये एक बिंदु पर नहीं स्थिर है, बस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, कह रहा है कि आपको 3 वर्टिक्स दिए। वर्टिक्स तो आप लोग जानते हो, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है ना, ठीक है। इन ट्रायंगल के बीच में ये लाइनें अगर हम हटा दें तो ये पॉइंट बस बचेगा ना। तो ये जब ट्रायंगल बनेगा तभी वर्टिक्स बनेगा, नहीं तो ये क्या हो गया, पॉइंट ना हो गया, कोऑर्डिनेट्स हो गए। क्या हो गए, कोऑर्डिनेट। तो 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, एक दिया है 5, -2, एक दिया है 6, 4 और एक दिया है 7, -2। अब इनको जोड़िए, समझ गए आप। तो ये वर्टिक्स हो गए, समझ में आ रहा है।
आपको बताना है कि क्या ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है कि नहीं है, चेक करना है, जांच करनी है। अब पहले तो ससु जाना कि आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या है। जिस ट्रायंगल में दो भुजाएं बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, तो वो हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल होता है। तो हमें तीनों भुजाओं के बीच की क्या निकाल लेना है, दूरी। अगर तीनों दूरी निकाल लिया डिस्टेंस फार्मूला से, ए बी मान की, इसका नाम भी रख लो ना, ए बी सी। पहले ए बी निकाल लेंगे, फिर ए सी निकाल लेंगे, फिर बी सी निकाल लेंगे। तीनों के जो आंसर आएंगे डिस्टेंस से, तो देखेंगे क्या कोई दो ठो मिल रहा है। अगर कोई दो रेखाएं मिल रही होंगी बराबर, उत्तर आ रहा होगा, तो ये हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल है, नहीं तो नहीं है। समझ पा गए ना। अब हमें दो डिस्टेंस के बीच की दूरी निकालने का क्या काम है, कैसे निकालते हैं, बस वही डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या x2 माइनस x1 बाई 2 माइनस y1 लीजिए, पीटा पीट, है कि नहीं। तो डायरेक्ट हम सॉल्यूशन में आते हैं और हम डालते हैं ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे। x2 माइनस, अरे कुछ ज्यादा जल्दी हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डायरेक्ट ए बी निकालना बच्चों, तो हमारे पास ए बराबर क्या दिया है, कोऑर्डिनेट्स। ए का दिया है 5 कॉमा माइनस 2 और बी का क्या दिया हुआ है 7 कॉमा माइनस 2, ठीक है। दोनों को माइनस 2 है, तो चलिए रख देते हैं। x2 इसको मानेंगे ना, तो 7 माइनस x1 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस -2 माइनस और -2 फिर एक तो माइनस है, तो होल स्क्वायर। समझ पा गए कि नहीं। देखो एक फॉर्मूले का माइनस होता है और एक बाई टू माइनस y1 भी -2 है, तो हमने y2 लिखा, फिर माइनस लगाया, फिर y1 लिखा, ओके। अब देखिए इसको कैसे करेंगे आगे। 7 में 5 जाएगा, कितना आएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये तो आसान है। एक्सक्यूज मी सर, यस, तो 2 का स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए इधर -2 है, तो -2 लिखा रहिए, माइनस माइनस का पूरा क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ +2 हो गया और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए, तो ये -2 का -2 में माइनस हो गया ना, 0 बटा 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा। 2 2 सा 4, तो आप इसको चाहे 2 2 सा 4 ना लिख के 2 × 2 लिख दीजिए, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका पेयर बन गया, तो पेयर बन गया तो बाहर आ गया, तो हमारी ए बी बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। इसको छोड़ दिए, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, बी सी निकाल लो, तो यहाँ पे सी का भी पॉइंट डाल दो। सी कितना है हमारा 6,4। तो चलिए हम यहाँ से बी सी निकालते हैं, बी सी डायरेक्ट डाल देंगे। तो BC में देखो ये B है और ये C है, तो x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो कितना होगा 4 माइनस -2 का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हो कैसे, देखिए एक और लगेगा स्क्वायर, x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1, तो y2 लिखे माइनस का फॉर्मूला और y1 हमारा ऑलरेडी -2 है, तो हमने इसको लिख दिया, ओके। नाउ 7 में 6 गया -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस ये लिखे इधर 4 माइनस +2 का होल स्क्वायर। अब क्या आएगा, 1 का 2 बार स्क्वायर करेंगे माइनस में, तो प्लस हो जाएगा 1, है कि नहीं। और इधर 4 2 6 का स्क्वायर करोगे 6 6 36, तो रूट आ गया 37, ये आ गया। तो 2 आ गया। अब हमको तीसरा निकालना है। तीसरा क्या निकाल लेंगे हम, AC निकाल लेंगे। क्या, AC, भाई AB आ गया, BC आ गया और हमें AC निकालना है। तो चलो हम AC यही निकाल देते हैं डायरेक्ट। हमारे पास कोऑर्डिनेट है, आप लोग बढ़िया से करिएगा। तो x2 माइनस x1, तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी 4 माइनस -2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पे 6 में 5 आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस +2 का होल स्क्वायर। अब देखिए आगे, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस करिए 4 तो 6 6 36। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, 36 + 1 37। तो आप देख रहे होंगे कि दो साइड आपको चाहिए थी बराबर, तो BC बराबर 37 है, AC बराबर 37। तो दो जब साइड बराबर आ गई आपकी, देखो अब BC हमारी कहाँ है, ये है, BC कितनी है √37 और AC भी कितनी है 37 रूट, ये हमारा √2 आ रहा। तो हमसे सिर्फ दो साइड ना बराबर चाहिए होती थी, तो हेंस दिस इज एन आइसोसियस, हेंस this is an isosceles triangle. That's all. It is because two sides are equal.